दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आप रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हो मेरी जो वीडियोज़ पे है, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि आपके बीच में जो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो लेकर के आऊँ और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जो रोज़ अपडेट रहना चाहते हैं क्रिकेट की न्यूज़ को लेकर, तो उनको मेरी जो वीडियोज़ हैं इनके माध्यम से नई अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, मैं सीधे ही जो आज की न्यूज़ वगैरह है उसमें आता हूँ। सबसे पहली चटपटी और जो लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि हार्दिक पांड्या ने कहा है कि मैं फिट नहीं हूँ आईपीएल खेलने के लिए। ये दोस्तों खबर तब आई थी जब मुझे लगता है कि इनका अफ़गानिस्तान के लिए एक टूर जाना था इंडिया का, तो उसमें शायद इनका नाम था। इन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से फिट नहीं हूँ। तो ऐसे में फिर एक और न्यूज़ इन्होंने बता दी कि मैं जो आईपीएल होने वाला है अभी 2024 में उसके लिए भी मैं फिट नहीं रह पाऊंगा। ऐसे जो है दोस्तों, जितने भी आप क्रिकेट के पेजेस देखेंगे या कोई और न्यूज़ सोर्सेज देखेंगे उसमें ये खबर अभी चल रही है कि हार्दिक पांड्या जो है अवेलेबल नहीं है। और साथ में ये खबर भी आ रही है, कई जो सोर्सेज है वो भी बता रहे हैं कि रोहित शर्मा को जो है उन्होंने बोल दिया कि आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन होंगे। अभी ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, बट अभी मैं चेक कर रहा था दोस्तों, जो मुंबई इंडियंस का जो ऑफिशियल ट्विटर या फिर फेसबुक या जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें मैंने देखा कि अभी तक फ़िलहाल तो ये न्यूज़ अभी नहीं आई है। बट दोस्तों सोर्सेज जो है, सोर्सेज दोस्तों कौन होते हैं? जो ये पेजेस वगैरह बने होते हैं, कई पेजेस ऐसे होते हैं जो इनकी न्यूज़ दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। या फिर जो हम क्रिकेट ईएसपीएन क्रिकेट करके जो इनकी ऐप है, एक टाइम इनका चैनल भी था बहुत अच्छा। तो इनके उससे भी खबर आ रही है कि रोहित शर्मा को जल्दी से जल्दी जो है मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो रोहित शर्मा के फैंस थे वो काफ़ी खुश हैं, रोहित को लेकर वो ठीक खुश नहीं थे। तो जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मुंबई इंडियंस दोस्तों, जो सुनील गावस्कर से बात स्टार स्पोर्ट्स ने की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई इंडियंस जो है वो ये सोच रहा है कि रोहित के पास ऑलरेडी तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी है टीम इंडिया की। उसमें टेस्ट भी है, वनडे भी है, टी20 भी है। तो उनके जो प्रेशर को कम करने के लिए या जो उनको मेंटल फटीग होती है इतनी कैप्टनसी करते हुए, दोस्तों प्रेशर भी बहुत होता है। 140 करोड़ लोगों का आपको जो है आपसे अपेक्षाएं होती हैं उसको हैंडल करना। उसके बाद फिर जो फ्रेंचाइज क्रिकेट इसमें भी जो है अपना सब कुछ देना। तो उस फटीग को कम करने के लिए जो है ये डिसीजन जो सुनील गावस्कर जी ने स्टार स्पोर्ट्स को जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि इसको कम करने के लिए हो सकता है मुंबई इंडियंस ने इनसे प्रेशर हटाया और उनका कहा होगा कि आप खुल के खेलिए। और एक बात इन्होंने ये भी कही कि जो इनकी जो परफॉर्मेंसेज है 2-3 साल से दोस्तों हम भी वो देख रहे हैं, जो ये मुंबई इंडियंस के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस बाहर लाने के लिए ये सोच रहे होंगे कि हम जो है कैप्टनसी से इनको रिलीज़ कर देते हैं ताकि ये अपना फ्री माइंड खेल सकें। तो ये सुनील गावस्कर जी जब स्टार स्पोर्ट्स को जो अपना इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बात कही है। और हर्षा भोगले जो दोस्तों स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर भी हैं ये, तो इन्होंने भी यही बात कही कि मुंबई इंडियंस जो है फ्यूचर के बारे में देख रही है ना? जैसे अगर रोहित शर्मा एकदम से छोड़ के जाते हैं फिर कौन हैंडल करेगा? तो फिर इन्होंने जो है पांड्या का रुख किया। पांड्या ने, आपको पता ही है, जीटी के लिए इन्होंने टाइटल जीता पिछले से पिछले साल और पिछले साल इन्होंने फाइनल तक टीम को पहुंचाया। तो उसमें ये फ्यूचर देख रहे थे। दूसरा दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जो ये अपना हार्दिक पांड्या है इसने एग्री तभी किया था कि मैं टीम में तभी आऊँगा अगर मेरे को आप कैप्टनसी दोगे। ये खबर भी सामने सामने आ रही है कि उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि अगर मुझे मुंबई इंडियंस में आप ला रहे हो तो मुझे कैप्टनसी चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों ये तो यही जानते हैं। बट इन्होंने जो, तभी आपने देखा होगा 2-3 बार खबर चली थी कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को जो है ट्रेड कर लिया है। बट बीच में फिर न्यूज़ आई कि जीटी ने इनको रिटेन कर लिया है। मुझे लगता है कि तब जब ये रिटेन और ट्रेड का चला था सिस्टम, तो अभी शायद इनकी कैप्टनसी पे सहमति नहीं बन रही होगी। कहीं ना कहीं ये शायद बता नहीं पा रहे होंगे कि भाई रोहित शर्मा को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का दोस्तों मुंबई इंडियंस में तो बहुत बड़ा नाम है। जैसे एम एस धोनी का सीएसके में है, वैसी बॉन्ड जो है रोहित शर्मा का भी मुंबई इंडियंस के साथ है। 5 आईपीएल ट्रॉफीज दोस्तों इन्होंने इनको जिताई है। इन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है एम एस धोनी के साथ। और ये मेरे ख्याल 2013, 15, 17, 19 और 20 में ये आईपीएल ट्रॉफी टाइटल्स जो है एज ए कैप्टन इन्होंने इनको जिताया है। और ये रोहित शर्मा जो है, डेक्कन चार्जर्स एक टीम होती थी दोस्तों बहुत पहले, उसमें भी ये जब ये विनर रहे थे तो उसमें ये पार्ट थे। तो इनके नाम जो है एज ए प्लेयर 6 आईपीएल ट्रॉफी है, एज ए कैप्टन 5 है। तो मुंबई इंडियंस को दोस्तों ये इन्होंने, ठीक है, इनको सोचना ही चाहिए भाई, इनकी मर्जी है, इन्होंने फ्यूचर भी देखना है, आगे फ्रेंचाइजीज़ को आगे भी ले जाना है।
वैसे ही दोस्तों क्रिकेट में बहुत पैसा इसमें है, और आईपीएल में तो अब फ्यूचर में मुझे लगता है कि और ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका ये डिसीज़न है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इनके पास केविन पोलार्ड भी था, उसकी भी एज काफ़ी हो गई है, तो उसको भी इन्होंने कहा दिया कि आपकी जगह नहीं बन रही है, तो इन्होंने इसको एज ए बैटिंग कोच जो है अपनी टीम के साथ रख लिया। मुंबई इंडियंस दोस्तों ऐसा है कि अपने प्लेयरों को यूटिलाइज़ करते हैं, ये अपने प्लेयरों को ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, ये अपना अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। अभी देखिएगा, अगर रोहित शर्मा इन फ्यूचर अगर रिटायरमेंट ले लेता तो ये मुझे लगता है कि एज ए हेड कोच रहेगा टीम का, या टीम में इसको बड़ी जिम्मेदारी कोई मिलेगी, चाहे वो फिर एज ए मेंटोर हो सकता है, जैसे अभी सचिन पाजी को इन्होंने रखा है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनको एज ए मेंटोर रखा है। तो ऐसे इनको रोहित शर्मा को भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% देंगे। पोलार्ड दोस्तों अभी दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, लेकिन उनको जब इन्होंने कहा कि आपकी जगह नहीं बन रही है, तो उनको एज ए बैटिंग कंसल्टेंट या कोच इन्होंने रख दिया। तो दोस्तों ये बात थी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच, जो था कि कैप्टन बनाया नहीं बनाया। सेकंड न्यूज़ दोस्तों ये कि जो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं, इंडिया के थे मिस्टर 360, तो ये इनका इंजर्ड हो गया, ये एंकल मन की इंजरी हो गई है, ये भी अभी जो है इलाज लूज कर रहे हैं, कहते हैं मैं भी बाहर हूँ, ठीक है। ये भी फरवरी तक ठीक हो जाएंगे, और ये क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, कोई एंकल इंजरी है तो उसके रहते नहीं खेल पाएंगे। फिर दोस्तों गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया। गौतम गंभीर जी आजकल कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं थोड़ी सुर्खियाँ वो बटोर लेती है। इन्होंने कहा है कि संजू सैमसन का करियर अब शुरू हुआ है। जब इन्होंने दोस्तों पीछे अभी हमने देखा था फाइनल मैच में जो इंडिया साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज थी, उसमें इन्होंने 100 किया था। तो गौतम गंभीर ने कहा कि इनका करियर यहाँ से अब मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू गौतम गंभीर, यहाँ से शुरू होगा। जो बात दोस्तों उनकी सही भी है, क्योंकि संजू सैमसन की बहुत ट्रोलिंग होती थी। बात सही भी है दोस्तों, उनको बहुत चांसेस मिल रहे थे, प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही थी। उनको बहुत चांसेस मिले, अभी जो उन्होंने जो है करके भी दिखाया फाइनल में, जब रिक्वायर्ड था तब उन्होंने 100 किया। तो गौतम गंभीर ने कहा है कि यहाँ से शायद उनका कैरियर शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये बात बात भी सही है। अब प्लेयर को हम तभी देखते हैं कि जब वो परफॉर्म करता है, चाहे जितनी मर्जी क्वालिटी हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई भी उसको लाइक नहीं करेगा। लेकिन अब संजू सैमसन की बल्ले बल्ले हो गई है, इवन जो क्रिटिसाइज भी करते थे वो भी उनको बोलने लगे हैं कि नहीं, अच्छे प्लेयर हैं। तो आई होप होना भी चाहिए दोस्तों, अगर अच्छा करते हैं तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, तो इनको होना चाहिए टीम में। विकेट कीपर भी है साथ में और अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद दोस्तों उस्मान ख्वाजा को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी पीछे, अगर आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले ही इन्होंने आईसीसी से एक अपील की थी, मैं शूज़ पहनना चाहता हूँ, उस शूज़ में मैंने लिखा होगा ऑल लाइफ मैटर्स। हालांकि पहले फिलिस्तीन को लेकर कुछ अपने शूज़ में लिखना चाहते थे, लेकिन आईसीसी ने इनको अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सब इसमें नहीं लिख सकते। आईसीसी वैसे भी दोस्तों इन विवादों से दूर रहता है ना। तो ये उस्मान ख्वाजा कह रहा था कि मुझे जूते में लिखना है, कि बस पहले ये लिखने वाला था फिलिस्तीन लाइफ मैटर, कुछ ऐसा करके बहुत इशू हुआ था इस पर, लेकिन आईसीसी ने इसको कहा कि आप नहीं लिख सकते, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, है ना। और ये कह रहा है कि इसने अपील कर दी है इस फैसले के अगेंस्ट। अब ये शायद इस अपील करने के लिए बैंड पहन रहा है ना, ब्लैक बैंड जो हम पहनते हैं, वैसे तो हम इसको पहनते हैं किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, बट ये इसलिए पहन रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इसमें क्रिकेट में राजनीति को लेकर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। अब फिलिस्तीन है, अब जो ये इशू हुआ फिलिस्तीन और गाज़ा में जो लड़ाई हुई है ना, इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो सबसे पहले शुरुआत तो इन्होंने की थी फिलिस्तीनियों ने। अभी अभी जो रिसेंट हुआ, जैसे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो फिर एक हिस्ट्री का विषय है, बट हम क्रिकेट की बात करते हैं। अगर ये स्टार्ट तो फिर फिलिस्तीन वालों ने किया था, क्या उन्होंने जो 1500-1600 लोग मारे उस दिन निहत्थे थे, वो क्या सही था कि गलत था? उस पर तो उस्मान ख्वाजा ने कुछ भी नहीं बोला, है ना। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। और पता नहीं ये, मुझे लगता है कि दोस्तों कुछ एक ना ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो मतलब बिल्कुल ही रेडिकल होते हैं ना, जो कट्टरवादी, ये सोच को दोस्तों इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अब लाइफ तो दोस्तों सबकी मैटर करती है, चाहे वो फिलिस्तीन जो बेचारे वो भी थे बाद में जो मारे गए कुछ उसमें, है ना। ये हमास जो आतंकवादी संगठन है, इसकी वजह से जो बेचारे मासूम जो फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उसमें भी बच्चे थे, औरतें थी, बूढ़े थे, वो भी तो भुगत रहे हैं किसी की वजह से। तो मुझे लगता है कि एक तरफ़ा जो है बात नहीं करनी चाहिए सब चीज़ों को। खैर हम तो क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन जो अभी ये न्यूज़ चली थी मैं तो उसके बारे में आपको कह रहा हूँ, है ना। ये अपना फ़िलिस्तीन और ये आपस में देख लेंगे हमें क्या इशू है इसमें। अच्छा दोस्तों दूसरी न्यूज़ ये है कि कल बांग्लादेश ने, मैंने आपको कल बताया भी था कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ चली है,
बांग्लादेश का न्यूजीलैंड टूर है, तो उसमें जो है इन्होंने बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 98 पे आउट कर दिया। वही दोस्तों, ये बात सही है ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो कल यही हुआ है। हालांकि मैं कह रहा था कि शायद ये इनको हरा देंगे। पहले मैच में इन्होंने कंफर्टेबली न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया, बट अभी दोस्तों सेकंड मैच में जो है इनको 98 पे आउट कर दिया। इसमें दोस्तों शरीफुल इस्लामी का ना अच्छा बॉलर है, यंग बॉलर, 3 विकेट ली। तंजीम हसन शाकिब दोस्तों, ये भी अच्छा प्लेयर है, इसने 3 विकेट ली। सौम्या सरकार, ये इनका पुराना प्लेयर है, ऑलराउंडर है बैटिंग। इसने दोस्तों 160 किया है, शायद 165 पहले मैच में। वो हाईएस्ट स्कोर है किसी एशियन प्लेयर का न्यूजीलैंड में, या फिर शायद सेना जो ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें हाईएस्ट 165 जो है सौम्या सरकार ने किया। मिस्ती हुजूर देखो, इसने 1 विकेट लिया दोस्तों, इसने 1 विकेट लिया। और उसके बाद दोस्तों एक अगली न्यूज़ है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर। ऋतुराज गायकवाड़ भी साउथ अफ्रीका टूर से बाहर हो गए हैं टेस्ट मैचेस से। इसको जो है फिंगर इंजरी हो गई है, उसके चलते भाई साहब अभी ये हमारे जो है टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन को लेकर भी एक न्यूज़ आ रही है कि मेंटल फटीग के कारण ईशान किशन ने कहा कि मैं टेस्ट स्क्वाड का पार्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। शायद ये काफ़ी टाइम से खेल रहा है, तो थोड़ा इसको मेंटली इसको लग रहा होगा कि मैं तैयार नहीं हूँ। तो उसने अच्छा किया दोस्तों, अवेलेबल नहीं है तो बता दिया, तो ये बाहर हो गया है। और इसकी जगह पता नहीं अब कौन लेगा, लेकिन जो ये ऋतुराज गायकवाड़ है इसकी जगह ईश्वरन करके एक प्लेयर है, इसको वो रिप्लेस करेगा। अभिमन्यु ईश्वरन करके दोस्तों एक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है ये भी। ये इंडिया ए का कैप्टन जो है ये करता है। अभिमन्यु ईश्वरन अच्छा प्लेयर है, तो इसको ऋतुराज गायकवाड़ को इसने रिप्लेस किया। ईशान किशन को लेकर अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है। उसके बाद दोस्तों इंजरी को लेकर एक और अपडेट है। नुमान अली एक इनका बॉलर है पाकिस्तान का, तो ये भी गया था इनके साथ जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है पाकिस्तान का, पहला मैच ये हार गए हैं। तो इसको दोस्तों अपेंडिक्स सर्जरी हुई है इसकी, ये भी तो है, ये भी इस टूर से बाहर हो गया है। तो आज की दोस्तों ये न्यूज़ है ना सबसे चटपटी। तो फिर यही वाली है रोहित वाली, कि भाई रोहित शर्मा को अब वापस कैप्टन बना रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो इस पर हमारे जो मीम समाज के कुछ लोग हैं वो अब मीम्स बनाने लग गए हैं। जैसे वो नेहरा को लेकर एक मीम बना रहे हैं कि तुम्हारे को इंजर्ड प्लेयर देकर 15 करोड़ का नुकसान करा दिया, है ना, ऐसा ऐसा कुछ करके न्यूज़ बना रहे हैं। तो मीम्स मार्केट में खबरें चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, थैंक यू सो मच।